Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each. 6 मार्च से 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। यह वही है जिसका किरदार आमिर खान ने 3 इडियट मूवी में किया। यह एक इंजीनियर, एक्टिविस्ट और इनोवेटर है जिन्होंने 2020 में जब गलवान घाटी में क्लेशेस चल रहे थे तब लद्दाख के लोगों को अपने साथ लेकर इंडियन आर्मी की मदद की। 2021 में हमारी आर्मी के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट बनाए ताकि हमारी आर्मी कंफर्टेबल लद्दाख की कड़कती ठंड में रह सके। आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए ताकि वाटर शॉर्टेज को कम किया जा सके। लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स भी बनाई और इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड और यूनेस्को के द्वारा भी कई अवार्ड्स मिले। और जब सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति यदि आमरण अनशन पर बैठे, इसका मतलब है कि लद्दाख एक बड़ी प्रॉब्लम में है। अब हम सिलसिलेवार लद्दाख की सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे कि आखिर लद्दाख में हुआ क्या है। देखिए, 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 एंड 35A हटा तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब 370 जो आर्टिकल था वो उस समय जम्मू एंड कश्मीर को अलग संविधान बनाने का पावर देता था और उसके साथ ही 35A शेष भारत के लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में स्थायी निवास करने से रोकता था। जब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ तब लद्दाख खुश था कि अब लद्दाख के लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और लद्दाख का एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हुआ ये कि जम्मू कश्मीर पर अधिक ध्यान दिया गया, वहां के बजट को बढ़ाया गया, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाई गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा हुआ और वहां के लोगों के लिए विधानसभा सीट भी दी गई जिससे वहां के लोग ब्यूरोक्रेट के थ्रू वहां पर शासन कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी लद्दाख में नहीं हुआ। लद्दाख को कोई भी विधानसभा सीट नहीं दी गई, वहां पे केवल ब्यूरोक्रेट के थ्रू ही शासन चलने लगा। और ब्यूरोक्रेट क्योंकि वो वहां से या लद्दाख की जमीन से नहीं होते थे तो उस सेंसिटिव जगह को समझने का पावर उनमें नहीं था, तो इससे लद्दाख को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। देखिए, लद्दाख की अभी जो मेजर मांगे है वो ये है कि उसे सबसे पहले 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। सेकंड यह है कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन हो और उसे संसदीय सीट मिले जिसमें लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट हो। 6th शेड्यूल की मांग क्यों? तो देखिए, 6th शेड्यूल उस राज्य को उस पर्टिकुलर एरिया में कानून बनाने का अधिकार देता है। हमारे भारत में 4 ऐसे राज्य जो 6th शेड्यूल में शामिल है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और इन राज्यों में कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया है जहां पर कानून बनाने का अधिकार इन्हीं का है और यही जनजाति डिसाइड करती है कि यहाँ पे क्या काम होगा और क्या नहीं। यहाँ की जमीन पर भी जनजाति का ही हक है और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना इनकी इजाजत से इनके क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती। और यही डिमांड है लद्दाख के लोगों की, क्योंकि 97% जनसंख्या वहां की जनजाति है, तो वो अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। देखिए, जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप वहां ज्यादा बढ़ गया। वो वहां पे माइनिंग को बढ़ावा देने लगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने लगे, जिससे वहां के नेचर को काफी ज्यादा खतरा हुआ। और क्योंकि लद्दाख जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है, इसलिए थोड़ी सी भी हलचल वहां एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। आज से 4 साल पहले बीजेपी के जो मैनिफेस्टो था उसमें सबसे ऊपर था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो वहां के जो लोग हैं उनकी 6th शेड्यूल की मांग को दरकिनार रखे हुए हैं और लगातार इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद भी उन्हें 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को खारिज कर रहा है। देखिए, अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए तो वहां की जमीन पर केवल लद्दाख का ही अधिकार होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां की जमीन पर कुछ भी कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, जिससे वहां पे माइनिंग्स बंद हो जाएगी, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बंद हो जाएगी। और एक दूसरा रीजन है कि जो लद्दाख है वो चाइना से अटैच है, तो चाइना जो है वो लगातार उस बॉर्डर एरिया पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। अब चूंकि अगर 6th शेड्यूल में शामिल हो जाता है तो जो भारत है वो वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा उस एरिया में और इस वजह से हमें चाइना से खतरा हो सकता है। तो शायद यह एक रीजन हो सकता है कि जो बीजेपी है
वो लगातार इनकी मांग को खारिज कर रही है। प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अचानक नहीं हुआ। अगस्त 2020 में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ कि हमें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। उसके बाद दिसंबर 2021 में इसकी मांग पुनः बढ़ी और उसके बाद नवंबर 2022 में फिर से प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन इन तीनों बार बीजेपी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से उनको 6th शेड्यूल में शामिल करने से मना कर दिया और अब वापस से ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा है कि उन्हें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि वहां की नेचर को बचाया जा सके। और सेकंड ये कि वो एक संसदीय सीट चाहते हैं ताकि जब लद्दाख के लिए कोई भी कानून बने तो वो उसमें सीधा प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सके। अभी केवल ब्यूरोक्रेट के थ्रू शासन चलता है और ब्यूरोक्रेट क्योंकि वहां के होते ही नहीं लद्दाख के, वो तो बाहर से आते, तो वहां के उस सेंसिटिव जोन को वो समझने का पावर नहीं रखते और जिससे वहां के लोगों के लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। और यदि आप भी भारत के अभिन्न अंग लद्दाख को बचाना चाहते हैं तो सोनम वांगचुक को सपोर्ट करें और आपकी जो भी थॉट्स है बीजेपी को लेकर या फिर लद्दाख को लेकर वो कमेंट करें।